वाक़या हमारे मोहल्ले से मुल्हिका एक कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान बहुत पुराना था, मगर लोग अपने मुतवफ़्फ़ीन को यहाँ सुपुर्द खाक करने से कतराते हैं और घर के ऐन करीब वाक़या इस कब्रिस्तान की बजाय एक दूर कब्रिस्तान में या मीलों दूर आबाद अपने आबाई इलाकों में करना पसंद करते हैं। ये मामला यकीनन हैरत का बास था कि घर के पास सहूलत होने के बावजूद इलाका मुकीन इतने दूर क्यों जाकर अपने प्यारों को दफनाते हैं। ये कब्रिस्तान इब्तदाई दिनों में मामूल के मुताबिक रफ्ता रफ्ता आबाद होता रहा। करीबी रहायशी अपने फौत हो जाने वाले अजीज़ों की तदफीन इस कब्रिस्तान में किया करते थे। चूँकि इब्तदा में यहाँ कोई गोरकन भी नहीं था, इसलिए लोग अपनी मदद आप के तहत खुद कब्रें खोद कर अपने मुर्दों की तदफीन किया करते थे। फिर कुछ अरसा बाद कब्रों की तादाद बढ़ने की वजह से एक गोरकन और चंद खिदमतगारों की ज़रूरत महसूस होने लगी। कहा जाता है कि इलाका के रहायशी एक मुअज़्ज़िज़ शख्स ने शहर में वाक़या कब्रिस्तान के एक गोरकन को इस कब्रिस्तान में काम करने के लिए आमादा कर लिया, लेकिन गोरकन ने इलाके की वीरानी और अपने घर से दूरी के पेश नज़र एक कमरे का मुतालबा रख दिया ताकि वहाँ रिहाइश इख्तियार कर सके और हफ्ते में एक रोज़ अपने घर वालों के पास गुजार के वापस आ जाया करे। साहिब सरवत शख्स ने गोरकन की शराइत और मुआवजा मंजूर कर लिया और कमरे की तमीर शुरू कर दी। कमरा तो बन गया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर इस गोरकन ने इस कब्रिस्तान में आकर काम करने से इनकार कर दिया। इस तरह नौ तमीर शुदा कमरा काफ़ी अरसे तक खाली पड़ा रहा और फिर चंद हेरोइन पीने वालों ने कमरे का दरवाज़ा और खिड़की उखाड़ कर अपने नशे की अमाजगाह बना ली। वक्त के साथ साथ वीरान खंडर की शक्ल इख्तियार कर गया और इसको नशे की लुत्फ में मुब्तला अफराद ने अपना ठिकाना बना लिया। एक रोज़ हस्बे मामूल चंद नशई इस वीरान कमरे में बैठे नशा कर रहे थे कि अचानक वो कमरे से लाश लाश चलाते हुए इधर उधर भागने लगे। इनके शोर शराबे से इलाका मुकीन जाग गए और घरों से बाहर निकल आए। ये रात 12 बजे का वक़्त था और इलाके में रोशनी का मुनासिब बंदोबस्त ना होने की वजह से हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तहम चंद मोहल्ले वालों ने अपने छानबीन शुरू कर दी। इसी दौरान एक खाली प्लाट में एक हेरोइनची डरा सहमा एक कोने में दबका हुआ मिल गया। लोगों ने डांट डपट कर इससे शोर मचाने की वजह पूछी तो वो डरे डरे लहजे में बोला, वीरान कमरे में कफन पोश लाश चल फिर रही है। लोगों को इसकी ये बात नशे की हालत में देखा गया कोई मंजर लगा, इसलिए चंद नौजवानों ने इनकी नागमाकूल हरकत पर इस नशई को 2-4 थप्पड़ लगा दिए और आइंदा इस हरकत पर संगीन नताइज की वार्निंग देकर अपने अपने घरों में चले गए। इस इलाका के चंद रोज़ बाद इलाके के रहायशी ड्राइवर जमान की गाड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से इसे घर वापस आते हुए आधी रात हो गई। इसने कब्रिस्तान से मुल्हिका कोच अड्डे में अपनी गाड़ी खड़ी करके एक चौकीदार को इतला दी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दिन भर की ड्राइविंग और फिर गाड़ी मरम्मत कराने की वजह से इस पर थकन और नींद सवार थी। वो बोझल कदमों से कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था कि अचानक इसे अपने इर्द गिर्द किसी मौजूदगी का एहसास हुआ। ज़मान ने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया
लेकिन वहाँ कोई ना था। इसने अपना वहम समझते हुए अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन चंद कदम के बाद दोबारा इसे अपने करीब ही किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इस मर्तबा ये एहसास नहायत वाज़ेह था। इसके रोंगटे खड़े होने लगे और वो तेज़ी से घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा, लेकिन किसी गैर मरई मखलूक की मौजूदगी के एहसास ने इसकी रगों में वो कदम कहीं रख रहा था और रखा कहीं जा रहा था, और चलते चलते अचानक इसे अपने दाईं जानिब बने वीरान कमरे से एक कफनपोश लाश निकलती हुई दिखाई दी, जो इसी की जानिब बढ़ी चली आ रही थी। फिर तो ज़मान अपने हवास पर काबू न रख सका और लाश चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। सरपट दौड़ते हुए वो पड़ोसी के दरवाजे से जा टकराया और गिरकर बेहोश हो गया। इधर घर के अंदर सोया हुआ मालिक मकान दरवाजे पर किसी की जोरदार टक्कर की आवाज़ से बोकलाहट से उठ बैठा और कुंडी खोलकर बाहर आ गया। अपने दरवाजे के बाहर पड़े हुए शख्स को देखकर इसने पड़ोसियों को भी जगा दिया। फिर सब ने मिलकर ज़मान को उठाकर इसके घर ले गए। हर शख्स परेशान था कि ज़मान की ये हालत कैसे हुई। काफ़ी कोशिशों के बाद ज़मान को होश आया, मगर वो काफ़ी डरा और सहमा लग रहा था। पड़ोसियों ने इसे दिलासा दिया और इसकी दिलजोई करने लगे। बहुत देर बाद इसकी हालत कुछ बेहतर हुई। इसने वीरान कमरे से लाश के बरामद होने की पूरी तफसील बता दी। मोहल्ले वालों को इसकी बात सुनकर तशवीश होने लगी, क्योंकि इस वाक़ये के चंद रोज़ कबल इसकी तस्दीक चंद हेरोइन पीने वालों ने कर रखी थी। इन्होंने किसी लाश की दिखाई देने पर रात गए शोर मचाकर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया था। ज़मान चूँकि माकूल आदमी था और नशा भी नहीं करता था, लिहाजा मोहल्ले वालों को इसकी बात पर यकीन करना पड़ा। इनके घरों के मुल्हकान कब्रिस्तान में कोई कफन पहने हुए लाश चलती फिरती दिखाई देती है। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। इलाके के दर्जनों लोग रात गए एक कफन पहने हुए लाश को वीरान कमरे से निकलकर करीबी कमरे के दरमियान वाक़े एक कब्र के पास जाकर बैठते हुए देख चुके थे। ये लाश सर से पांव तक कफन में मलबूस होती है और कमरे से निकलकर करीबी कब्र के पास जा बैठती है। हालांकि इस लाश ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक कफनपोश लाश कब्रिस्तान में चलते फिरते और बैठते नजर आना हैबतनाक बात थी। कई लोग इस लाश के दिखाई देने के इस मंजर पर यकीन नहीं करते, मगर जिन अफराद ने इसको अपनी आंखों से देखा था वो इस कदर खौफजदा हो चुके थे कि किसी सूरत रात के कब्रिस्तान जाना गवारा नहीं करते थे। इलाका मकीन में कई बड़े बूढ़े अक्सर ऐसी बातें बताया करते थे कि इस कब्रिस्तान के इस आसपास कुछ असेब ज़दा चीज़ों को देखा गया था, मगर मॉडर्न दौर में कई लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते। शायद यही वजह थी कि शुरू में इस गोरकन ने भी यहाँ आने से इनकार कर दिया था। अब सारे मोहल्ले वालों ने सोचा कि यहाँ एक मस्जिद बना दें ताकि यहाँ नमाज पढ़ी जा सके, और वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता ये कब्रिस्तान एक आबादी में बदलता नज़र आ रहा था। आज इस इलाके में बहुत बड़ी आबादी बन चुकी है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके।